गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमने क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ पढ़ा, परिभाषा पढ़ी। क्रियात्मक अनुसंधान यानी कि विद्यालय के शिक्षण कार्य में सुधार करना या शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में किस प्रकार से सुधार करके और छात्रों के समक्ष अपने शिक्षण कार्य को रुचिप्रद बनाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं ऐसी कौन कौन सी है जो एक कार्यकर्ता के रूप में एक अध्यापक को, एक प्रधानाचार्य को, एक निरीक्षक को निभानी चाहिए और अपने शिक्षण कार्य में सुधार करते हुए उसको अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालन करना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है इसमें शिक्षा की व्यवहारिक क्रिया। शिक्षा की व्यवहारिक क्रियाएं। शिक्षा की व्यवहारिक क्रियाएं। फर्स्ट है शिक्षा की व्यवहारिक क्रियाएं। शिक्षा की व्यवहारिक क्रिया से तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत शिक्षा की व्यवहारिक क्रियाएं, शिक्षा की व्यवहारिक क्रियाओं का दिन प्रतिदिन विधिवत रूप से यानी कि दिन प्रतिदिन विधिवत रूप से अध्ययन किया जाना चाहिए। यह कहने का मतलब है कि शिक्षा की जो व्यवहारिक क्रियाएं हैं, जो व्यवहार में लाई जाने वाली क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का उन सीखने की आदतों का दिन प्रतिदिन अध्ययन किया जाना चाहिए। दिन प्रतिदिन उनको व्यवहार में लाया जाना चाहिए। ऐसी क्रियाओं का संचालन एक अध्यापक को अपने शिक्षण कार्य में करना चाहिए। सेकंड है प्रजातंत्र की देन। प्रजातंत्र की देन। सेकंड है प्रजातंत्र की देन। प्रजातंत्र की देन से तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान प्रजातंत्र की देन है। क्रियात्मक अनुसंधान प्रजातंत्र की देन है, बिल्कुल, कि जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि जो शिक्षा है वो प्रजातंत्र की देन है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रियात्मक अनुसंधान किया गया है, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में ही किया गया है। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो प्रजातंत्र की देन है। साथ में इसमें जो जनतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाता है। कहने का मतलब ये कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो प्रजातंत्र की देन है, इसलिए इसमें जनतांत्रिक मूल्यों को यानी कि जनता से जुड़ने वाले नैतिक मूल्यों को, सामाजिक मूल्यों को, आदर्श मूल्यों को, साथ में भावात्मक मूल्यों को, इन सभी को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रजातंत्र की देन के रूप में कार्य करता है। ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है थर्ड है अनुसंधान में क्रियाशील रहना। अनुसंधान में क्रियाशील रहना। थर्ड पॉइंट है अनुसंधान में क्रियाशील रहना। क्रियात्मक अनुसंधान में किसी क्रिया में संलग्न शिक्षक, क्रियात्मक अनुसंधान में किसी क्रिया में किसी कार्य में लगा हुआ शिक्षक, प्राचार्य या समाज सुधारक तथा निरीक्षक आदि स्वयं अनुसंधान में क्रियाशील रहते हैं। कहने का मतलब है कि अनुसंधान में क्रियाशील रहना यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, उसमें शिक्षक, कार्यकर्ता, प्राचार्य, समाज सुधारक, निरीक्षक, ये सभी स्वयं उस अनुसंधान के कार्य में लगे रहते हैं और उस अनुसंधान के कार्य को क्रियाशील बनाकर यानी कि छात्रों के समक्ष ऐसे ज्ञान को प्रस्तुत करते हैं जिससे छात्र को सीख सके, जिससे अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में सुधार करके छात्रों के समक्ष ऐसे शिक्षण कार्य को प्रस्तुत कर सके। इसके लिए अध्यापक, प्राचार्य, निरीक्षक और समाज सुधारक दिन प्रतिदिन उस अनुसंधान में क्रियाशील रहते हैं और स्वयं क्रियाशील रहकर कार्य को करते रहते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है चेतना का विकास। फोर्थ है चेतना का विकास। चेतना के विकास से तात्पर्य यह है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान की जो पद्धति है, क्रियात्मक अनुसंधान की जो विधि है, उसके माध्यम से कार्यकर्ताओं में चेतना का विकास अथवा संचार होता है। जो
क्रियात्मक अनुसंधान है, इसके माध्यम से, क्रियात्मक अनुसंधान की पद्धति के माध्यम से विद्यालय के जो शिक्षक गण हैं, विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, साथ में जो समाज सुधारक हैं, उनकी चेतना का विकास होता है। चेतना का विकास होता है, साथ में उनमें संचार होता है। चेतना का तो विकास होता है और उसका उनका संचार भी होता है। किस प्रकार से? क्यों? क्योंकि वो अपने शिक्षण कार्य को सुधार कर, अपने शिक्षण कार्य में सुधार करके, समस्या का समाधान प्राप्त करके अपने शिक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करते हैं। इसलिए उनमें चेतना का विकास होता है तथा साथ में संचार भी होता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है समस्याओं के प्रति संवेदनशील। समस्याओं के प्रति संवेदनशील। समस्याओं के प्रति संवेदनशील से तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से विद्यालय के शिक्षक गण, विद्यालय के अध्यापक या प्राचार्य अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन समस्याओं का समाधान प्राप्त स्वयं करना चाहते हैं। अब समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए वो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्थापित करते हुए, वार्तालाप स्थापित करते हुए ही वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। यानी कि विद्यालय के शिक्षक गण को समस्याओं के प्रति संवेदनशील होते हैं और संवेदनशील होकर स्वयं ही समस्या का समाधान निकालने के लिए स्वयं ही प्रेरित होते हैं। स्वयं प्रेरित कैसे होते हैं? कि समस्याओं के प्रति वो स्वयं संवेदनशील होते हैं, यानी कि अपने शिक्षण कार्य के प्रति वो सुधार करना चाहते हैं और सुधार करने के लिए, यानी कि उनको जब समस्या नजर आती है तो वो उसमें समस्या का समाधान पाना चाहते हैं और समस्या का समाधान पाने के लिए वो स्वयं उसमें सुधार करना चाहते हैं और सुधार करना ही वो अपनी समस्याओं के प्रति सजग होना, अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील होना, अपनी समस्या के प्रति जागरूक होकर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सिक्स है समस्याओं का अध्ययन। दैनिक समस्याओं का अध्ययन। दैनिक समस्याओं का अध्ययन। सिक्स है दैनिक समस्याओं का अध्ययन। क्रियात्मक अनुसंधान में दैनिक समस्याओं का अध्ययन व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार करके तथा विकास के दृष्टिकोण से किया जाता है। यानी कि दैनिक समस्याओं का अध्ययन व्यवहारिक क्रिया में सुधार करके किया जाता है। यानी कि अपनी व्यवहारिक क्रियाओं में, अपने प्रतिदिन के शिक्षण कार्य में जो सुधार करके उसका सुधार करके यानी शिक्षण कार्य के प्रति व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार करके दैनिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में दैनिक समस्याओं का अध्ययन व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार करके, व्यवहारिक क्रियाओं में विकास करके, व्यवहारिक क्रिया की समस्याओं का समाधान प्राप्त करके, साथ में विकास के दृष्टिकोण से इसका सुधार किया जाता है। विकास के दृष्टिकोण से ही और सुधार के दृष्टिकोण से ही दैनिक समस्याओं का अध्ययन व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार करके होता है। यानी कि दिन प्रतिदिन जो व्यवहारिक क्रियाएं होती हैं, उन व्यवहारिक क्रियाओं में दिन प्रतिदिन सुधार करके ही समस्या का समाधान किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है 7 है पक्षपात से दूर रहना। पक्षपात से दूर रहना। 7 है पक्षपात से दूर रहना। पक्षपात से दूर रहने से तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान में सभी कार्यकर्ता एक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करते हैं। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान में सभी शिक्षक गण एक वैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करते हैं। यानी कि किसी समस्या का हल ढूंढते हैं या किसी कार्य में सुधार करना चाहते हैं तो उसका वैज्ञानिक रीजन देखते हैं, वैज्ञानिक कारण देखते हैं और वैज्ञानिक तरीके से ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। साथ में पक्षपात से दूर रहने का प्रयास करते हैं। यानी कि पहले जो गलतियां हुई, पूर्व में जो गलतियां हो चुकी है, उन गलतियों से दूर रहकर पक्षपात से दूर, उन गलतियों से कुछ सीख कर ही वो पक्षपात की भावना से दूर रहते हैं। नेक्स्ट है 8 है वस्तुनिष्ठ विधि से अध्ययन। वस्तुनिष्ठ विधि से अध्ययन। वस्तुनिष्ठ विधि से अध्ययन से
तात्पर्य यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान में जो कार्यकर्ता होते हैं और अध्यापक, प्राचार्य तथा निरीक्षक, यह क्रियात्मक अनुसंधान में जो शिक्षण कार्य करवाता है या जो क्रियात्मक अनुसंधान को करता है वो कार्यकर्ता मान लीजिए, अध्यापक मान लीजिए या फिर निरीक्षक आदि को मान लीजिए, इन सभी के द्वारा वस्तुनिष्ठ विधि से अध्ययन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ तरीके से यह देखा जाता है कि समस्या किस प्रकार की है, किस प्रकार से सुधार किया जाए और सुधार करते हुए